जय हिंद दोस्तों। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र यानी घटना चक्र का जीएस पॉइंटर, जो कि सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन है, इसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। आज का वीडियो है पार्ट 3, जो कि 1 और 2 पार्ट 3 को करा गया है। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले हमारे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो कृपया एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, ताकि आने वाले वीडियो सभी के पास जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम यूनानी आक्रमण से देखते हैं। यूनानी आक्रमण से देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था किसका? नंद राजवंश का। नेक्स्ट, मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था वह था कौन? घानानंद। नेक्स्ट, सिकंदर भारत में कितने समय रहा? लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा है और वंश मिलाना है। देखिए, डेमेट्रियस हिंद यूनानी था, रुद्रदामन शक था, गोंडो फर्नेनिज ये देखिए पहलव था और भीम कटपिचेस ये कुषाण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में नए सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह है मस्सग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे क्या थे? तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी, जिससे देशद्रोही शासक से सहायता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था कौन था? तो पुरु यानी पोरस। नेक्स्ट, निरियाकस, अंटियोकस, डाइमेकस तथा अरिस्टोबुलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था कौन? तो डाइमेकस नहीं आया था सिकंदर के साथ। आप देखते हैं यहाँ से हम लोग मौर्य साम्राज्य। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य। देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा हो जाएगा? मौर्य वंश। नेक्स्ट, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन सा? विशाख दत्त की कृति है मुंद्राचस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की किसने? तो विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त में से यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंट्रोकोटस कहा गया था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लिनी, जस्टिन, एस्ट्रोबो तथा मेगासिन में से वह जिसने सेंट्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है कौन? जस्टिन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है शासन की सिद्धांतों की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। देखिए, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का अंग है, राज्य के अंग होता है, देखिए राजा होता है, उसके बाद अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। नेक्स्ट, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक द्वारा अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख मिलता है किसमें? बुध घोष की सीमांत पासदिका में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना है किससे? तो लकड़ी का बना है। नेक्स्ट, जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ है वह है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य साम्राज्य जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था कौन सा अभिलेख से? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को हराया था किसने? चंद्रगुप्त ने हराया था। किसको? सेल्यूकस निकेटर को, जो कि अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का शासक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था कब? तो 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि दिया गया मानचित्र संबंधित है, देख लीजिए आप लोग। इसमें कह रहा है दिया गया मानचित्र संबंधित है, तो बोल रहा है कि अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की किसने? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था कौन था? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख है जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है कौन सा? दूसरे और 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट, भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था किसने? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है कि देवनाम प्रिय की उपाधि था। अशोक अपने को देवनाम प्रिय कहता था। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कहाँ? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है दीपवंश एवं महावंश से। पूछता है हमेशा क्वेश्चन, इसको स्टार लगा लीजिए आप लोग कि अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है किस वंश से? दीपवंश तथा महावंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे किसके? तो अशोक एवं दशरथ। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे कौन? तो अशोक एवं दशरथ। नेक्स्ट, रजुक क्या थे? तो मौर्य साम्राज्य के अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाह कहते थे व्यापारी के काफिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रहरिक युक्ति प्रदेशिक तथा राजुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था कौन था? अग्रहरिक। कौन था? अग्रहरिक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? अशोक ने किया था। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं कौन सा? सांची का स्तूप। नेक्स्ट, सांची का स्तूप बनाया था किसने? अशोक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है? काकड़म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें स्थान दिया है स्मारक या भग्नावशेष, इसे मिलान करना है। देखिए, कौशाम्बी में कौन सा मठ है? तो घोषित राम मठ। नेक्स्ट, कुशीनगर में रानाभर स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप है और श्रावस्ती में सहेत महेत है। नेक्स्ट, सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है। तो लुम्बिनी है, कपिलवस्तु, बोधगया और सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती है। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम सबसे पहले लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी? प्राकृतिक भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राकृतिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह
अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्टी में लिखी है वह कौन सा है? शाहबाजगढ़ी। नेक्स्ट, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे कौन? प्राकृतिक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था कौन? जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उदाचन किया गया था किसके द्वारा? पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उदाचन किया गया पत्थर की पट्टियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था कौन? जेम्स प्रिसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले वकुटन यानी डिस्फायर किया था जेम्स प्रिसेप। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे खरोष्टी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पार्क अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला है अनुराधापुर में। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला है अनुराधापुर। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी कौन सी है? खरोष्टी। नेक्स्ट, अशोक का अपना शिलालेख में देखिए कह रहा है कि अशोक का अपने शिलालेखों में समांतर जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी एवं प्रियदर्शी है। नेक्स्ट, अशोक के कह रहा है इसमें अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पोलिश है। ये अखंड है। स्तंभों का सेप्ट और सुंडाकार है। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पोलिश है, ये अखंड है और स्तंभों का सेफट सुंडाकार है। नेक्स्ट, मास्की, गुर्जरा, नित्तूर, उडेगोलम अभिलेखों में नाम मिलता है किसका? अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, वह उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रणियो अशोक यानी राजा अशोक उल्लेख है कौन सा में? कंगनहली में। नेक्स्ट, अशोक का रुमनदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। अशोक का रुमनदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। नेक्स्ट, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नमोलेख किया गया है स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। नेक्स्ट, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी कहाँ से? तो कालसी में। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है वह है कौन? देखिए, शिलालेख 13वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है कौन सा? शिलालेख 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। देखिए, दूसरा है और 13वां शिलालेख। नेक्स्ट, चोल, पांडे, सत्यपुत्र तथा सतवाहन में से वह दक्षिण राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है तो सतवाहन का। नेक्स्ट, अशोक का वह अभिलेख जिसमें अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसे लगता है कि यह पाबंदी पशुओं की वध पर थी। तो कौन सा अभिलेख से? तो 5वां स्तंभ अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉलमी फिलाडेल्फस यानी तुरमय जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे शासक था कहाँ का? मिस्र का। नेक्स्ट, चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजा जिसके शासकों ने सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे कौन था? तो मौर्य। नेक्स्ट, अशोक के धर्म का मूल संदेश है शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहिष्णुता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय अभिलेख में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश हैं तो सगौरा ताम्रपात्र। नेक्स्ट,
मौर्य काल में टैक्स को छुपाना यानी चोरी के लिए दिया जाता था मृत्युदंड। नेक्स्ट, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगासन भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कथन, इसमें दिया है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। नेक्स्ट, मेगासन अपने हाथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया, कितने वर्गों में? 7 श्रेणियों में। नेक्स्ट, मेगास्थनीज दूध था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र मुद्राक्षस मेगास्थन की इंडिका तथा वायु पुराण में वह स्रोत जिसमें से उल्लेख है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, किसमें? मेगास्थन की इंडिका में। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, कौन सा? इंडिका में। नेक्स्ट, वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, मेगास्थन की इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से जारी है, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। नेक्स्ट, मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकास के संबंध में सही है संस्कृति, कला, साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तथा साम्राज्य। हिंदू कुश तक साम्राज्य था। मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकास के संबंध में सही है संस्कृति है, कला है, साहित्य है, प्रांतीय विभाजन है और हिंदू कुश तक साम्राज्य था। सही बात है। नेक्स्ट देखिए, भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। नेक्स्ट, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, एकत्रित किया जाता था सीता अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट, मौर्य मंत्री परिषद के राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। नेक्स्ट, मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था पौतावा अध्यक्ष। नेक्स्ट, मौर्य काल में एकोनुमाई अधिकारी का संबंधित क्षेत्र था मार्ग निर्माण। नेक्स्ट, पंको द कासन सिरोधे मौर्य प्रशासक द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। कौन था इसमें? तो पंको दक संरोधे मौर्य साम्राज्य द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था जो कि सड़क पर कीचड़ फैलाने वाला था, जो कीचड़ फैलाता था उससे लिया जाता था। पंक मतलब क्या वाला? कीचड़ होता था। नेक्स्ट देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल न्याय व्यवस्था में यह न्यायालय अस्तित्व में थे, धर्म स्थीय एवं वकाटक शोधन। नेक्स्ट, भारत के प्राकृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं के कंठस्थ करना व्यवसाय था क्या? तो मगध एवं सुट्टू वर्गों का। देखिए, भारत के संस्कृत इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथियों को कंठस्थ करना व्यवसाय था मगध एवं सुट्टू वर्गों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांवों के शासन को स्वशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया द्रविड़ों ने किया था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का तंत्र जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, कहाँ? अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट, जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है, किसमें? तो मनुस्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशियों को भारतीय समाज में मुन्नु द्वारा दिए गए सामाजिक स्तर था बात्र क्षेत्रियों का, यानी फॉरेन कैस्ट्रेज। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम है। देखिए, सबसे पहले आया था मेगानिस, उसके बाद फाहियान, हिंसा एवं मितसिंह। नेक्स्ट, इसमें दिया है व्यक्ति और अन्य नाम दिया है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, सेंट्रोकोटस, बिंदुसार, मित्रघात के नाम से जाना जाता था, अशोक, देवनाम प्रियदर्शी और चाणक्य था विष्णुगुप्त, कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए अंतिम मौर्य सम्राट था कौन? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगवंश के विषय में सत्य कथन है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र सुग ने की थी तथा मगध के सुग वंश की स्थापना की। अंतिम सुग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया वह था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी किसने? अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त तीनों ने करवाया था। नेक्स्ट वह अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर पाए गए हैं अशोक के अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में सत्य कथन है। इस पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें सही सुमेलित है सारनाथ लैंड कैपिटल ऑफ अशोक यानी सही है अशोक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलन ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग कहाँ है? नालंदा में। लर्निंग कहाँ है? नालंदा में। ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग कहाँ है? लर्निंग नालंदा में है। नेक्स्ट मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष से अंकित मूर्ति प्राप्त हुई है परखम से। कहाँ से? परखम से। नेक्स्ट अब यहाँ से हम लोग देखते हैं मर्योत्तर काल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मर्योत्तर काल। नेक्स्ट कि हिंद यवन शासक जिसने शिष्य के सिक्के जारी किए थे कौन था? एस्ट्रेटो द्वितीय। नेक्स्ट बिंबिसार गौतम बुद्ध मिलिंद तथा प्रसेनजित में से वह एक जो अन तीनों के समसामयिक नहीं था मिलिंद। नेक्स्ट काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है कहाँ मिलता है? कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। नेक्स्ट रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट बिना बिगाड़ के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। नेक्स्ट वह शासक जिसके सिक्कों पर शंकरण एवं वासुदेव होने की अंकित है अंगाथोक्लिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्दमक क्षत्रपों ने जिस धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए वह घात थी ताम्र। नेक्स्ट देखिए सुमिलित करना है शासक एवं राजवंश। इसमें दिया गया है डेमेट्रियस हिंदू था और रुद्रदामन शक, गोंडोफर्निज पल्लव था और भीम का विशेष कुषाण। नेक्स्ट उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था किसके द्वारा? कुषाणों ने। नेक्स्ट प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम कटविशेष कनिष्क नहपान एवं बुधगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुध का अंकलन हुआ है वह है कनिष्क। नेक्स्ट वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है कौन सा? तो भीम कटविशेष को। नेक्स्ट भीम कटविशेष कुजल कटविशेष एवं कनिष्क तथा हार्मविज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था कौन था? भीम कटविशेष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन योद्धा सिक्कों पर अंकन मिलता है कार्तिकेय का। नेक्स्ट कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख तिथि है किसका? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन का। नेक्स्ट कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ 78 ईस्वी में। नेक्स्ट शक संवत प्रारंभ किया गया 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में। नेक्स्ट विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्ष है 135 वर्ष का। नेक्स्ट विक्रम संवत आरंभ हुआ 57 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1931
1952, 2066 तथा 2087 में से वह वर्ष जो दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष है 1931। नेक्स्ट, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास तथा कंबन में से वह जो कनिष्क का समकालीन था कौन? अश्वघोष, वसुमित्र। नेक्स्ट, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार में से संबंधित नहीं था, पतंजलि। नेक्स्ट, कनिष्क ने रबतक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख है? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी चरक तथा जीवक ने। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र शुग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी होती है अयोध्या लेख में, अयोध्या लेख से। नेक्स्ट, शुग वंश के बाद भारत पर राज किया था कौन? कर्ण वंश ने। नेक्स्ट, अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र तथा विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था कौन? विशाखदत्त नहीं गया था। नेक्स्ट देखिए, पुष्यमित्र शुग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो कर्ण व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता है कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था कौन? सातवाहन। नेक्स्ट, सीमुख संस्थापक था सातवाहन वंश का, सीमुख संस्थापक था सातवाहन वंश का। नेक्स्ट, चीनी जनरल जिसने कंस को हराया था पेंचुआ था। नेक्स्ट, वह शासक जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप की बाहर तक फैली थी, मौर्य और कुषाण। वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी, मौर्य और कुषाण वंश। नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। नेक्स्ट, कला की गंधार शैली फली फूली कुषाण काल के समय में। नेक्स्ट देखिए, राजवंश है और सिक्कों की धातुएं हैं। कुषाण था ये कौन था? स्वर्ण एवं ताम्र। गुप्त, स्वर्ण एवं रजत। गुप्त वंश में स्वर्ण एवं रजत, कुषाण में स्वर्ण और ताम्र। सातवाहन में चांदी, तांबा, सीसा, प्रोटीन। कलचुरी वंश में देखिए, इसमें कलचुरी वंश में स्वर्ण, रजत, ताम्र, इसमें तीनों था। नेक्स्ट देखिए, इसमें सुमिलित करना है। इसमें दिया है गंधार कला, कुषाण से है जुन्नागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन प्रथम से है मिलिंद पन्नहु मिनांडर का है और तक्षशिला लेख पत्तिक का है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बौद्ध प्रतिमा के लिए, जो कि तालिबानियों ने ध्वस्त कर दिया। नेक्स्ट, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मूर्ति कला जिसमें सदैव सतृत चट्टान यानी शिष्ट का उपयोग माध्यम के रूप में होता था, तो गंधार मूर्ति कला में। नेक्स्ट, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालानुक्रम है यूनानी, शक, कुषाण, हुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया कौन था? डेरियस प्रथम। नेक्स्ट, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था कौन? सातवाहन। नेक्स्ट, अर्ध सातवाहन राजाओं की सबसे बड़ी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में, आंध्र सातवाहन का मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन की राजधानी अवस्थित कहाँ? अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। नेक्स्ट, एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। नेक्स्ट, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेख के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन सही सुमिलित है इसमें, देखिए राजवंश है और राजधानी है। सुग कहाँ का था? पाटलिपुत्र का। सातवाहन पैठान, इसकी राजधानी थी सातवाहन की। कौदम वंश की राजधानी बनवासी, चंदेल के मोहबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कालानुक्रम है सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, सब सही है। नेक्स्ट सही कथन इसमें, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ है। सातवाहन राजाओं ने
साहित्य रचना के लिए संस्कृत व अन्य लोक भाषाओं का को अपनाया था। नेक्स्ट देखिए शतकथन इसमें है कि सतवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। सतवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे और सतवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट देखिए अभिलेख है या शासक है, देख रहे हैं हम लोग। देखिए नासिक गौतमीपुत्र सतकर्णी से है और भीतरी स्कंदगुप्त से है, एहोल पुलकेशिन द्वितीय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वंश जिसके शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है, इक्ष्वाकु को कहा गया है। नेक्स्ट कथन सत्य इसमें कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक हर्ष पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था खारवेल। नेक्स्ट कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश महामेघवाहन से। नेक्स्ट पूर्व रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि में। नेक्स्ट सुगो में पूर्वज मूलतः संबंधित थे उज्जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए सुगो के पूर्वज मूलतः संबंधित है उज्जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। कौन? तो बालपुत्र देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ द इर्थियन सी के लेखक कौन है? अनाम यानी अनाम नाविक है। इसका कोई अज्ञात है, लेखक का पता ही नहीं चला। आई होप इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से रीड किए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।